बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह नई रेसिपी के साथ आपका भाई अबू ज़र आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बना रहे हैं चटखारेदार चटनी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। बगैर देर किए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी के दौरान इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करने लगे, आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ जो इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक गट्टी धनिया की ली थी, उसको अच्छी तरह वॉश करके इस तरीके से मैंने काट लिया, ये देख लें आप। उसके बाद ये मेरे पास पुदीना मौजूद है, फ्रेश मिंट मैंने लिया हुआ है। ये 2 गड्डी मैंने ली थी। उसके बाद इसके पत्ते उतार लिए अच्छे तरीके से वॉश करके, ये भी मैंने प्लेट में रख लिया। उसके बाद ये मेरे पास इमली मौजूद है। इमली के मैंने पल्प निकाल ली है, इसकी जो गुठलियाँ थी वो मैं पानी से निकाल के अलहदा रख ली हैं। उसके बाद ये मेरे पास अदरक लहसुन की पेस्ट है, ये 2 टेबल स्पून है, ये मैं इसमें शामिल करूँगा। 8 से 10 मिर्चें मैंने ली हैं, सब्ज़ मिर्चें, जो मैं इसमें शामिल करूँगा। उसके बाद 2 टेबल स्पून मैंने प्याज की ली हैं, वो इस तरीके से छोटा छोटा मैंने काट लिया। और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें लेमन जूस की यूज़ करनी है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें टमाटरों की पेस्ट इस्तेमाल करनी है। और 2 टेबल स्पून ही मेरे पास अनार दाना है। पहले मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया, उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ये मेरे पास मसाले मौजूद हैं। इसमें 2 टीस्पून हमारे पास ज़ीरे के हैं, 2 टीस्पून हमारे पास ब्लैक पेपर के हैं, काली मिर्च के, 2 टीस्पून चाट मसाले के हैं। और ये मेरे पास मौजूद है नमक, ये वाइट साल्ट है जो सादा नमक होता है। 2 टीस्पून मैंने इसके लिए हैं और 2 टीस्पून ही मैंने काले नमक के लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ग्राइंडर का जग लिया है, ये इस तरीके से मैंने इसके ऊपर लगा लिया। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगा जो मेरे पास इमली का पल्प मौजूद है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है अनार दाना, जो मैंने पीस लिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। साथ ही मैं इसमें ये प्याज शामिल कर रहा हूँ, जो 2 टेबल स्पून छोटे छोटे मैंने काट लिए थे। उसके बाद ये हमारे पास अदरक की लहसुन की पेस्ट है, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ें आपने तमाम इकट्ठी शामिल करनी है, साथ साथ शामिल करते हैं। ये मैं लेमन जूस शामिल कर रहा हूँ इसमें 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून इसमें मैं टमाटरों की पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो मेरे पास 8 से 10 मिर्चें थी, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो मेरे पास धनिया मौजूद है, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया मैंने शामिल कर दिया। उसके बाद मैं ये पुदीना जो मेरे पास मौजूद है, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास मसाले हैं, मैं ये इसमें शामिल कर रहा हूँ। 2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून चाट मसाले के और 2 टीस्पून ज़ीरे के, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। आज इंशाल्लाह जिस तरीके से मैं चटनी को ग्राइंड करूँगा वो आप देखिएगा। लोग पानी डाल के ग्राइंड करते हैं, उससे जब आप लोग चटनी फ्रोज़ करते हैं तो बनाने के लिए आप निकालते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। तो ज़्यादा इसका जो बेहतर तरीका है वो इस तरीके से है कि आप जो है इसमें दही इस्तेमाल करें। इसमें मैं ये 3 मेरे पास ये वाले चम्मच हैं, 3 मैं इसमें दही के शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 ये वाले चम्मच मैंने दही के शामिल करनी है। नमक और काला नमक जो है वो मैं अभी शामिल नहीं कर रहा, वो भी आपको बताऊंगा कि वो आपने किस वक्त इस्तेमाल करना है। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पेस्ट था इस ग्रीन चटनी का, ये तैयार हो गया। ये इस तरीके से मैं इस गिलास में अब डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी अल्हम्दुलिल्लाह ये पेस्ट हमारी जो है चटखारेदार चटनी की बहुत ही बेहतरीन किस्म की तैयार हुई है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम बताएंगे आपको कि आप किन किन तरीक़ों से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 माह तक आप इजीली इसको फ्रोज़न करके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो हम इसमें हमने दही डाल के इसको ग्राइंड किया है। दही से इसका ये होता है कि इसका रंग नहीं चेंज होता जब भी आप निकाल के इसकी चटनी बनाएं। अगर हम इसको पानी में ग्राइंड करते तो जब इसको आप निकाल के बनाएंगे तो इसका रंग भी चेंज हो जाएगा। तो ये इसी रंग में रहेगा जब भी आप इसको फ्रोज़न करेंगे। आप जो आइस क्यूब्स वाला बॉक्स होता है उसके अंदर भी डाल के इसको फ्रोज़न कर सकते हैं, किसी चीज़ और में भी डाल के फ्रोज़न कर सकते हैं, तो जैसे भी आप करना चाहें। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक, और इसमें काला नमक मैंने शामिल नहीं किया था, वो भी मैं बताऊँगा कि किस तरह आपने शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि आप इसको इजीली, अगर आपके पास घर में रोटी वगैरह के साथ भी इसको आप खा सकते हैं, खाली चटनी भी है, आराम से खाई जाएगी। ठीक है, एक ये तरीका है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, इस तरीके से लोग ज़्यादा खाते हैं चटनी। ये 1 प्याली मैं दही की लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 प्याली जो है मैंने दही की ले ली है। ठीक है, इसमें 2 टेबल स्पून जो है मैं ये ग्रीन चटनी की जो मेरे पास पेस्ट है ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, 2 जो इसमें टेबल स्पून है मैंने वो शामिल किए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम हिला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लोगों ने इसका कलर तेज़ इस्तेमाल करते हैं, तेज़ थोड़ा खाते हैं, तो वो आप इसमें ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो है 1 प्याली के लिए 2 टेबल स्पून ये इनफ है, इतनी आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह इसका टेस्ट बिल्कुल जो है इक्वल बनेगा। तो अब नमक का मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी तरह हमारी ये मिक्स हो गई है। अब 1 प्याली चटनी में जो है ना, आपने क्या करना है, 2 चुटकी जो है ना नमक की आप शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चुटकी मैंने इसमें नमक की शामिल कर दी है, और 2 चुटकी जो है इसमें मैं काले नमक की शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक जो है आप उस वक्त इस्तेमाल करें हस्बे ज़ायका, जितना आपको चाहिए हो, जितनी चटनी हो आप उसमें उतना ही नमक शामिल कर सकते हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो चटनी है तैयार हुई है। ये देख सकते हैं आप, इसकी पेस्ट का कलर भी बहुत अच्छा है दही में भी। और एक तरीका और है, वो मैं आपको बताऊं कि जो कमर्शियल तौर पर बर्गर वगैरह यूज़ बनाते हैं लोग, बर्गर्स में जो सॉस लगती है उसमें यही ग्रीन चटनी है। ये ग्रीन चटनी जो है ये मायोनीज़ होती है, मायोनीज़ में शामिल करते हैं हस्बे ज़ायका, जितनी मायोनीज़ है उतनी क्वांटिटी के हिसाब से उसमें शामिल करके, तो बर्गर्स में, शवारमे में ये पेस्ट यूज़ की जाती है मायोनीज़ में ये मिक्स करके। तो ये 3 तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के। एक तो ये बर्गर में यूज़ होती है सॉस के तौर पे, उसके बाद ये खाली भी खाई जाती है, उसके बाद ये दही में भी डाल के इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये इसके तरीके हैं और बहुत ही बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी रेसिपी तैयार हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो हमारी रेसिपी है चटखारेदार चटनी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। आपको हमने तमाम चीज़ें भी बताई हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ भी आई होगी। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हमें दुआओं में याद रखा करें, दुआओं में याद रखा करें, बस यही हमारी आपसे अपील है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।